सायरन बजेगा, पाक नहीं सोएगा। जी हां, कल देश के कई राज्यों में मॉक ड्रिल होने वाला है। पाक सीमावर्ती राज्यों में ये मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिनमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में भी मॉक ड्रिल होगा और ऑपरेशन शील्ड इसका नाम रखा गया है। तो इस दौरान ब्लैकआउट भी होगा, सायरन भी बजेगा। और आपको बता दें कि मॉक ड्रिल ये इसलिए किया जा रहा है, आपातकालीन तंत्र को जानने के लिए, परखने के लिए इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य है, जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया है। और इस मॉक ड्रिल की पूरी जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। तो कल कई राज्यों में जो सीमावर्ती राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, इन तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल के साथ साथ सायरन भी बजेगा और ब्लैकआउट भी होगा। तो ये आपको बता दें, मॉक ड्रिल का उद्देश्य जो है, इसका साफ तौर पर ये उद्देश्य है कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो किस तरह से रहती हैं, इनको परखने के लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता साहिल जो है वो चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। साहिल, जानकारी दे, कल कितने बजे हरियाणा, चंडीगढ़, इन तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा? मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल दीप्ति, ऑपरेशन शील्ड के तहत हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान के अंदर कल जो है वो मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ ब्लैकआउट भी जो है वो किया जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसको लेकर एक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। इससे पहले ये मॉक ड्रिल जो है वो 29 मई को जो है वो होनी थी, लेकिन उसको स्थगित करके 31 मई को जो है वो कर दिया गया। यानी कि कल जो है वो पाकिस्तान से सटे जो स्टेट हैं, चाहे वो राजस्थान की बात कर ली जाए, गुजरात की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर ली जाए या फिर हरियाणा की बात कर ली जाए, तो यहां जो है ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी और साथ ही साथ ब्लैकआउट भी जो है वो किया जाएगा। तो इस दौरान जो है वो जो सुरक्षा संबंधित जितने भी इक्विपमेंट है उनको जो है वो चलाकर देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात अगर होते हैं युद्ध जैसे, तो उससे किस तरीके से निपटा जाए, तो इसको लेकर ये जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की ओर से इस मामले में एडवाइजरी भी जो है वो जारी कर दी गई है। और जैसे ही मॉक ड्रिल जो है वो पूरी हो जाएगी तो उसकी तमाम रिपोर्ट जो है वो तमाम स्टेटों द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। तो हरियाणा में जो मॉक ड्रिल होनी है, इसका शेड्यूल क्या रहेगा, तो इसको लेकर हरियाणा की जो होम सेक्रेटरी है सुबीता मिश्रा, वो आज मीडिया से बातचीत कर सकती है, मीडिया से मुखातिब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन शील्ड के तहत जो भी मॉक ड्रिल होनी है उसके बारे में पूरी जानकारी जो है उनके द्वारा ब्रीफ की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो मॉक ड्रिल हरियाणा, पंजाब सहित तमाम जो देश के इलाके हैं उसके अंदर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कल भी अब ऑपरेशन शील्ड के तहत ये जो मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट जो है वो कल भी हरियाणा के साथ साथ जो पाकिस्तान से सटे स्टेट है उनके अंदर होने वाला है। बिल्कुल। और साहिल, अगर ऐसे में बात की जाए, ये जो मॉक ड्रिल इस बार की जाएगी, इसका मकसद क्या रहने वाला है? चूंकि इससे पहले जब मॉक ड्रिल होना था तो हमें इस बात का अंदाजा था कि पाक की नापाक हरकत जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से सचेत और सजग लोग हुए और मॉक ड्रिल की गई थी। इस बार मॉक ड्रिल का क्या मकसद रहने वाला है, जरा एक बार दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें साफ तौर पर मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से जो सोर्सेज बता रहे हैं कि समय समय पर ये जो मॉक ड्रिल है वो पहले भी होती रही है। अगर जिस तरीके से पहले जो ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेनाओं की ओर से अंजाम दिया गया था, इससे पहले भी एक मॉक ड्रिल की गई थी। तो कहीं ना कहीं इस रूप में भी देखा जा रहा है कि जो है कल को जिस तरीके से स्थिति अगर जिस तरीके से तनावपूर्ण बनती है तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो पहले से तैयार रहे, तो इसको लेकर ये मॉक ड्रिल जो है वो करवाई जा रही है। तो इसमें जो है एक जिस तरीके से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो इक्विपमेंट होंगे उनको चलाकर देखा जाएगा कि कितनी तैयार जो है वो चाहे वो भारतीय सेना हो या फिर जो भी तमाम जो डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी हैं वो कितने तैयार हैं, इसको लेकर पूरी जो है जिस तरीके से मॉक ड्रिल है वो कल की जाएगी। ब्लैकआउट भी साथ ही साथ किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ब्लैकआउट जो है वो कब से कब तक होगा, क्या कुछ शेड्यूल होगा, किस तरीके से जो है इसको जो है
वो इसका रूप दिया जाएगा। तो अभी इसका शेड्यूल जो है वो आना बाकी है और इस मामले में हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा जो है वो आज इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो कर सकती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही पता लग जाएगा कि हरियाणा में जो है किस तरीके से ये जो ऑपरेशन शील्ड है इसको जो है वो अंजाम दिया जाएगा। मॉक ड्रिल में क्या कुछ जो है वो देखने को मिलेगा, ब्लैकआउट जो है वो कब से कब रखा जाएगा और लोगों से भी अपील की जाएगी कि एक मॉक ड्रिल है इसमें पैनिक ना हो। तो इस तरीके की बातें भी जो हैं वो हरियाणा की होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा द्वारा मीडिया के सामने रखी जाएगी और लोगों से अपील करने का काम भी जो है उनकी ओर से किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो ऑपरेशन शील्ड का मकसद क्या है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएं। राज्य में इमरजेंसी तैयारियों को देखना है, हवाई हमले की जवाब देने की क्षमता को और बढ़ाना है, संकट के वक्त में जल्दी और सही मदद हो सके, ये ऑपरेशन शील्ड का मकसद है। और इस वक्त गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हैं गुरुग्राम से, उनका रुख करेंगे। गुलशन, क्या कुछ जानकारी है हरियाणा में कल होने वाले ब्लैकआउट को लेकर? देखिए, बिल्कुल तैयारियां पूरी कर ली गई है गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार की तरफ से। हालांकि ऑपरेशन शील्ड अब कल जो है होना है, जिसको लेकर के एक दिन का फिर दोबारा से ब्लैकआउट का समय रखा गया है। तमाम लोगों से एक आग्रह किया गया है कि जिस तरह पहले जनता ने साथ दिया था और इसी तरह इस बार भी ऑपरेशन शील्ड के तहत वो जनता प्रशासन का साथ दे। ये जो मॉक ड्रिल रखी गई है, ये मॉक ड्रिल आपदा के समय प्रबंध रखने और साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के चलते जो है इस तरह की मॉक ड्रिल रखी गई है। क्योंकि हाल ही में जिस तरह से पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद हुआ और उसके बाद इस तरह से मॉक ड्रिल का आयोजन करना अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, लोगों को बताना कि हमले के बाद किस तरह से आपको सुरक्षित रहना है, इन सभी बातों का जिक्र जो है उस मॉक ड्रिल में किया जाता है। लेकिन इस बार की जो मॉक ड्रिल है वो सैन्य ठिकानों पर होने वाली है। जिस तरह से चाहे गुड़गांव की अगर बात करें तो गुड़गांव में एयरफोर्स स्टेशन है, तो ये एयरफोर्स स्टेशन के पर जो है ये मॉक ड्रिल होगी। हालांकि किस तरह से एक सायरन बजेगा। हालांकि पहले जो मॉक ड्रिल थी उसमें 8 बजे से 8:15 बजे तक का समय दिया गया था कि 8 बजे एक सायरन बजेगा और सायरन के माध्यम से लोग अपने घरों की लाइटें या गलियों की लाइटें या मोबाइल की टॉर्च कुछ भी नहीं जलाएंगे और लोगों को ये बार बार बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं यदि कोई भी युद्ध जैसी स्थिति होती है। तो इसलिए इस मॉक ड्रिल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। साथ ही डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार की तरफ से एक अपील भी की जा रही है कि लोग इसमें साथ दें। जिस तरह पहले लोगों ने मॉक ड्रिल के समय में साथ दिया था या ब्लैकआउट के समय में साथ दिया था, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी मॉक ड्रिल होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये मॉक ड्रिल नहीं, ये हकीकत की कोई ना कोई घटना वहां पर हुई है। लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि जो भी अब सैन्य ठिकानों पर मॉक ड्रिल की जाएगी वो मॉक ड्रिल अपने आप को मजबूत बनाने या तो कोई अगर ठीक है गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करूंगी मैं, चूंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख करेंगे। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हरियाणा में कल मॉक ड्रिल होना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव मीडिया से बातचीत करेंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा मीडिया से बातचीत करेंगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में मीडिया से बातचीत करेंगी सुमिता मिश्रा। तो कल 12 बजे मीडिया से बातचीत करेंगी। हालांकि कल शाम मॉक ड्रिल होना है, उससे पहले दोपहर 12 बजे बातचीत मीडिया से मुखातिब होते हुए सुमिता मिश्रा करेंगे। देखना ही होगा क्या कुछ जानकारी उनके द्वारा दी जाती है। एक बार फिर से गुलशन का रुख करते हुए, गुलशन, कल हरियाणा में मॉक ड्रिल होनी है। हरियाणा समेत कई और अन्य जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन अभी समय को लेकर जानकारी जो है फिलहाल पूरी तरह से नहीं दी गई है कि कब मॉक ड्रिल का समय होगा, कहां पर कितने बजे मॉक ड्रिल किया जाएगा।
किन किन जिलों में होगा अभी ये भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल जब सुमिता मिश्रा मीडिया से मुखातिब होंगी तो वो जानकारी देंगी, लेकिन अगर बात की जाए तो इससे पहले जब मॉक ड्रिल हुआ था, जिन जिलों में 11 जिलों को चिन्हित किया गया था, क्या इस बार भी उन्हीं जिलों में संभावना है मॉक ड्रिल की? देखिए बिल्कुल ज्यादातर उन्हीं जिलों को चुना जा रहा है जो आसपास लगते जो दिल्ली एनसीआर के आसपास लगते क्षेत्र है या बॉर्डर के आसपास लगते क्षेत्र है, क्योंकि पहले जो मॉक ड्रिल हुई थी उसमें पहले से ही ये जानकारी मिल गई थी कि कहां कहां पर ये मॉक ड्रिल होनी है। हालांकि अब पहले 2 दिन पहले जो मॉक ड्रिल होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया था, लेकिन कल जिस तरह सुमिता मिश्रा इस पूरी मॉक ड्रिल को लेकर जानकारी देंगी तो क्या कुछ सुमिता मिश्रा के इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आती है, क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आती है, देखना होगा। लेकिन मॉक ड्रिल को लेकर जिले स्तर पर तैयारियां जो है वो पहले से ही पूरी कर ली गई है, क्योंकि चाहे वो सिविल डिफेंस की टीम हो, चाहे जो मॉक ड्रिल के समय में पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या रेड क्रॉस टीम हो, तमाम टीमों को पहले से ही अवेयर कर दिया गया है कि मॉक ड्रिल को लेकर किस तरह से कहां पर होनी है और किस तरह से मॉक ड्रिल होनी है, उसको लेकर के पहले से ही मीटिंगों का जो दौर है वो हमने देखा कि मीटिंगों का दौर हुआ। लेकिन ऐन वक्त मौके पर मॉक ड्रिल को स्थगित करना पड़ा और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है कि जैसे कल जो है मॉक ड्रिल होनी है और ब्लैकआउट भी होना है, तो ऐसे में अगर दिन में मॉक ड्रिल होती है और शाम को ये ब्लैकआउट का समय होता है, तो ब्लैकआउट के समय में लोगों को केवल यही कुछ बातों का ही ध्यान रखना है कि अपने घरों की जो लाइटें हैं वो आपको बंद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो हम बालकनी में चाहे लाइटें जलाते हैं या जो गलियों में स्ट्रीट लाइटें जलती हैं, सभी जो है वो बंद करें, क्योंकि इसमें प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी लाइटें बंद नहीं करता है। जिस तरह से स्ट्रीट लाइटों की बात करें या अन्य जो प्रशासन की तरफ से लोगों को सहयोग के लिए लाइटें लगाई जाती चलिए, है। तमाम जानकारी के लिए गुलशन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कल कई राज्यों में मॉक ड्रिल होना है, समय हालांकि अभी जो है स्पष्ट नहीं किया गया है। चलिए, इन खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ बोले तो जी लग जाए और दिल कहे कि